G7 देशों की बैठक बिना भारत के पूरी क्यों नहीं हो सकती? मोदी ही नहीं और भी कारण खास हैं। G7 देश भारत को एक ऐसी शक्तिशाली साझेदार के रूप में देखते हैं जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का जवाब दे सकता है। भारत क्वाड समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, जो चीन के प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। G7 देशों की बैठक कनाडा में चल रही है। दुनिया के एलीट देशों की बैठक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। इसकी महत्ता को इस तरह से समझ सकते हैं कि बैठक का बुलावा न आने के पहले देश का विपक्ष और देश का दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत के मजे लेने शुरू कर दिए थे। अचानक बुलावा आने के बाद से सबके मुंह सिल गए हैं। दरअसल 2019 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अमीर देश अपनी बैठक में हर साल बुलाते हैं। यह भारत की वैश्विक स्थिति और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा 14 मई 2023 को प्रकाशित लेख, जिसका शीर्षक है इंडियन इज ऑलवेज इनवाइटेड टू G7, व्हाई इज दैट सो इम्पोर्टेंट, ने भी भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत और प्रासंगिकता को महसूस किया था। लेख में अनुमान लगाया गया है कि भारत भविष्य में G7 का औपचारिक सदस्य बन सकता है, क्योंकि उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। हालांकि भारत की ओर से कुछ हिचकिचाहट हो सकती है। आइए समझते हैं कि भारत की वैश्विक भूमि किस तरह बदल रही है और वे कौन से कारण हैं जिसके चलते आज दुनिया के अमीर देशों का काम भारत के बिना नहीं चलने वाला है। ऐसा हो कैसे गया? आइए इसके कुछ प्रमुख वजहें और इसके निहितार्थ की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाला है भारत। भारत इस साल ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन चुका है। तमाम वैश्विक संस्थानों का मानना है कि भारत एक साल के अंदर ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब पा सकता है। G7 देश, जो विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानते हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत का होना आर्थिक और रणनीतिक चर्चाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में है। जियोपॉलिटिकल भी महत्व यहाँ रखता है। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश और एक उभरती हुई शक्ति है। G7 देश भारत को एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखते हैं, जो चीन और रूस जैसे अधिनायकवादी देशों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है। भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक महत्व, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में G7 के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व, भारत को ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख आवाज माना जाता है। G7 देश, जो मुख्य रूप से विकसित देश हैं, भारत जैसे उभरते देशों को शामिल करके वैश्विक मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाना चाहते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता 2023 ने इसे और मजबूत किया, जिससे G7 को भारत की राय को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। हडसन इंस्टीट्यूट के एक लेख में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 के बयान का हवाला देते हुए लिखा गया है कि यूरोप को यह मानसिकता छोड़नी होगी कि यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्याएं हैं, लेकिन विश्व की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन 2023 ने इसे ग्लोबल साउथ के हितों को G7 जैसे मंचों पर उठाने में सक्षम बनाया है। G7 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत इन क्षेत्रों में अपनी नीतियों और तकनीकी प्रगति जैसे नवीनीकरण, ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते G7 के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मैच करता है। यह इसे उन देशों से अलग करता है जो G7 के लिए रणनीतिक चुनौतियां पेश करते हैं, जैसे कि चीन। यहाँ पर मोदी की व्यक्तिगत छवि भी काम आती है। 2019 से हर G7 शिखर सम्मेलन में
भारत को आमंत्रित किया गया है 2020 को छोड़कर, जब कोविड-19 के कारण शिखर सम्मेलन रद्द हुआ था। यह भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत और मोदी के नेतृत्व में भारत की सक्रिय विदेश नीति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक मंचों पर सक्रियता और उनकी कूटनीतिक पहल जैसे G20 में भारत की भूमिका ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। G7 देश भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मोदी के साथ सीधे संवाद को महत्व देते हैं। आज अमेरिका सहित पूरे पश्चिम की सबसे बड़ी चिंता है चीन। इसका कारण चीन की नीतियां तो ऑफेंसिव है ही, चीन में लोकतंत्र का न होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। हडसन इंस्टीट्यूट के लेख में तर्क दिया गया है कि भारत एक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो चीन जैसे अधिनायकवादी देशों के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2016 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन चीन ने इसे नजरअंदाज किया। इसके विपरीत भारत ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन किया है। G7 देश भारत को एक ऐसे शक्तिशाली साझेदार के रूप में देखते हैं जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को जवाब दे सकता है। भारत क्वाड समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, जो चीन के प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। हडसन इंस्टीट्यूट की लेख की माने तो G7 का प्रभाव घट रहा है और भारत जैसे देशों को शामिल करना इसे फिर से प्रासंगिक बनाने का एक तरीका हो सकता है। G7 देश भारत को एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखते हैं, जो रूस और चीन जैसे देशों के विपरीत है। लेख में भारत की हिचकिचाहट को भी रेखांकित किया गया था। भारत एक तटस्थ और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और G7 जैसे पश्चिमी केंद्रित समूह में शामिल होने से उसकी नॉन अलाइंड मूवमेंट की नीति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा चीन के साथ तनाव बढ़ने का भी जोखिम है। इस विषय पर आपके अपने विचार क्या है? बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप भी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।